हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन लेवल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के कौन कौन से लेवल्स होते हैं एंड उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। इन जनरल सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 levels. First one is the architectural design, next is the high level design or it is also known as the macro level design, and third one is the low level design or micro level design or it is also known as the detailed design. इसमें से किसी भी नाम से अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सेम ही चीज़ लिखनी है। लाइक अगर आपसे डिटेल डिज़ाइन के बारे में पूछे तो जो लो लेवल डिज़ाइन का स्पेसिफिकेशन है, जो उसके फीचर्स हैं, वही आपको इसमें आंसर लिखना रहेगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो तीनों टाइप का डिज़ाइन लेवल्स है, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं या इसमें क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं। तो जब भी हम डिज़ाइन लेवल की बात करते हैं तो लेवल्स यहाँ पे डिज़ाइन प्रोसेस में क्या रोल करते हैं, मीन्स ये आपको ये बताएंगे कि कोई भी टाइप का जो डिज़ाइन है वो आपको किस लेवल तक का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि अगर इन तीनों को इसका लेवल वाइज आर्किटेक्चर बनाया जाए तो सबसे जो नीचे होगा वो यहाँ पे आपका आएगा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, एंड इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका हाई लेवल डिज़ाइन एंड इसके बाद आपका आएगा लो लेवल डिज़ाइन। तो इस तरीके से ये सीरीज है। तो जो भी आपका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो आपको सबसे ही लेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, एंड इसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, यानी आर्किटेक्चरल के बाद अगर हम हाई लेवल डिज़ाइन की बात करेंगे तो एज कंपेयर टू आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन आपको मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, या इसको इस तरीके से कहते हैं मोर डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा। एंड इसके बाद फर्दर अगर हम लो लेवल डिज़ाइन पे मूव करेंगे तो ये और भी ज़्यादा डिटेल्ड आपको डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। अब इसके फीचर्स अगर हम देखें कि फीचर्स कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, तो सबसे पहले जैसे कि ये है आपका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। तो सपोज कोई भी एक सिस्टम है, मान लीजिए, या कोई भी एक सॉफ्टवेयर है जिसको कि हमें बनाना है, तो इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए सारी रिक्वायरमेंट वगैरह हमने एनालाइज कर ली है। अब इसको डिज़ाइन फेज पे आते ही मान लीजिए सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या है, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली बस इसको हम बनाना ही शुरू कर देंगे, उससे पहले हम उसका कुछ डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन भी डायरेक्टली जो एक्चुअल डिज़ाइन होता है वो तो हम नहीं बना सकते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, उसका एक रफ आर्किटेक्चर ड्रॉ करते हैं। तो जैसे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में क्या करेंगे, उसी टाइप का एक हम यहाँ पे रफ आर्किटेक्चर डिज़ाइन करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा सिस्टम है, सॉफ्टवेयर सिस्टम, एंड इसको बनाने के लिए इसका रफ आर्किटेक्चर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं। लाइक आपका ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो सकता है या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हो सकता है। तो ये सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके हार्डवेयर कंपोनेंट कौन कौन से हैं या इसके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे। इसके अलावा इसमें कितने मॉड्यूल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक जैसे मैंने यहाँ पे एक मॉड्यूल 1 लिखा है, इसी तरीके से यहाँ पे मॉड्यूल 2 हो सकता है, इससे भी ज़्यादा मॉड्यूल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे मॉड्यूल 3, या यहाँ पे ये हो गया आपका मॉड्यूल 4 एंड सो ऑन। डिपेंड्स कि इस सिस्टम को बनाने के लिए, इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कितने मॉड्यूल्स का रिक्वायरमेंट है। तो इन आर्किटेक्चरल डिज़ाइन सिंपली वी आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स एंड उसको एक दूसरे से कैसे लिंक किया जाए, ये चीज़ें यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। उसका कोई भी डिटेल डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे कि ये मॉड्यूल क्या क्या टास्क परफॉर्म करेगा या कैसे काम करेगा। ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम इसमें कोई भी डिसीजन नहीं करते हैं। तो सिर्फ स्टार्टिंग फ्रॉम द हार्डवेयर कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स को बस हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड मॉड्यूल्स को यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसका एक डेफिनेशन पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट आइडेंटिफाइज द कंपोनेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। यानी कि ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये कौन से कंपोनेंट्स की बात हो रही है, ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो सकते हैं या यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो इसी को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे एंड वो कैसे एक दूसरे से लिंक होगा, सिर्फ इसको हम यहाँ पे डिजाइन कर लेंगे। अब ये हो सकता है कि एक बार में तो ये फाइनल नहीं होगा, 1, 2, 3 कितनी बार भी हम इसको अभी रिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज इसमें एज सच कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। अब इसके बाद मान लीजिए हमने एक ये वाला डिजाइन फाइनल कर लिया कि ये आर्किटेक्चर हमारा फाइनल है, अब इस आर्किटेक्चर पे हमें वर्क करना है।
अब हम क्या करेंगे, जो भी मॉड्यूल्स हमने आइडेंटिफाई किया है उस मॉड्यूल्स को नेम उसका देंगे यहाँ पे कि एक्चुअली में जैसे मॉड्यूल 1 लिखा है तो ये कौन सा मॉड्यूल होगा, या मॉड्यूल 2 लिखा है तो ये कौन सा मॉड्यूल होगा। तो सपोज यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो हमने ले लिया, अगर स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम, तो इसके मॉड्यूल्स हमने सिर्फ यहाँ पे अभी लिखे थे कि मॉड्यूल 1 सपोज हमने डिसाइड किया था कि 5 मॉड्यूल बनाएंगे। अब इसका जब हम हाई लेवल डिजाइन पे आएंगे, यानी कि और स्पेसिफिक इसमें करेंगे, तो इन हाई लेवल डिजाइन हम क्या करते हैं, लाइक इसमें अटेंडेंस सिस्टम के मॉड्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, एक आपका स्टूडेंट मॉड्यूल हो जाएगा, या इसी तरह से एक यहाँ पे आपका फैकल्टी मॉड्यूल हो सकता है, या इसी तरीके से एक यहाँ पे आपका एडमिन, या यहाँ पे एक इसी तरह से इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी। इस तरीके से ये डिफरेंट मॉड्यूल्स इस सिस्टम के हो सकते हैं। तो जब भी हम आर्किटेक्चरल डिजाइन से अब अगर हम मूव करते हैं इन हाई लेवल डिजाइन, तो ये क्या करता है, दिस डिजाइन हाई लेवल डिजाइन इज मोर स्पेसिफिक देन आर्किटेक्चरल डिजाइन। मोर स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि यहां पे सिर्फ हमने मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 लिखा था, बट अब अगर हम हाई लेवल डिजाइन पे आ रहे हैं तो उन मॉड्यूल्स का हम नेम लिखेंगे कि लाइक आपका स्टूडेंट मॉड्यूल होगा, फैकल्टी मॉड्यूल होगा, इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी यहाँ पे होगा, या आपका एडमिन मॉड्यूल हो सकता है। तो इसके अलावा इट कंसिस्ट ऑफ लॉजिकली डिफाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिस्टम, यानी कि अब जो भी ये कंपोनेंट्स हैं इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाए, किस तरीके से ये लॉजिकली डिफाइन किए जा सकते हैं, मींस उसका नेम वगैरह यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देंगे। इसके अलावा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिस्टम, इसका मतलब ये है कि जैसे स्टूडेंट मॉड्यूल है तो स्टूडेंट मॉड्यूल में इसमें क्या क्या टास्क परफॉर्म किया जाएगा। तो स्टूडेंट मॉड्यूल के टास्क क्या क्या हो सकते हैं, आपका लॉगिन, इसके साथ साथ लॉगिन में आपका पासवर्ड या यूजर आईडी एंटर करके आप लॉगिन कर सकते हो। इसके अलावा अटेंडेंस चेकिंग ये हो सकता है। तो ये स्टूडेंट मॉड्यूल के यहाँ पे टास्क होंगे कि ये टास्क ये परफॉर्म कर सकता है। इसी तरीके से फैकल्टी मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो ये भी यहाँ पे इसका एक लॉगिन ये एक्शन परफॉर्म करेगा। इसके साथ साथ अटेंडेंस डेटा इसको ये चेक कर सकता है, एंड इसके साथ और भी जो भी इसके रोल्स है लाइक अटेंडेंस फिलिंग हो गया, अटेंडेंस एक्सेसिंग हो गया, या मॉडिफाई अटेंडेंस हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे एक्शंस हम इस मॉड्यूल में ऐड कर सकते हैं जिससे कि ये मॉड्यूल ये सारे टास्क परफॉर्म कर सके। तो अब हाई लेवल डिजाइन में हम क्या कर रहे हैं, इसको और भी डिटेल्ड फॉर्म में यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। इसके अलावा डिफाइनिंग दी टेक्नोलॉजी दैट विल बी यूज्ड। अब इसी के साथ ये जो डिजाइन हमने फाइनल किया था, अब उसको और स्पेसिफाई करने के बाद अब हम इसमें ये भी बताएंगे कि किस प्लेटफॉर्म या किस टेक्नोलॉजी को यूज करके ये सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया जाएगा। इसके अलावा डिफाइनिंग दी प्रोसेसेस, यानी कि जो भी इस सिस्टम को बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस का रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से प्रोसेसेस यूज किए जाएंगे, वो सारे प्रोसेसेस को भी हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करेंगे। तो ये है आपका हाई लेवल डिजाइन। अब हाई लेवल डिजाइन हो गया, इतना बना दिया हमने, मीन्स अगर डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूजर जो देखेगा एक व्यू, मीन्स फ्रंट एंड कह सकते हो, ये सारी चीजें इसको दिखाई पड़ेंगी। बट क्या सिर्फ इतना बनाने से आपका सिस्टम वर्क करने लगेगा? नो। अभी क्या है, इसका इससे भी ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन यानी बैकएंड में क्या क्या चीजें होंगी वो सारी भी अभी हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और वो कौन कौन सी चीजें होंगी उसको हम स्पेसिफाई करेंगे इन लो लेवल डिजाइन। अब लो लेवल डिजाइन में क्या है, इसको हम कह सकते हैं और भी इससे ज्यादा 1 लेवल अप फ्रॉम द हाई लेवल डिजाइन, यानी इससे भी ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया जाता है इन लो लेवल डिजाइन। तो इसमें लिखा हुआ है जैसे मैंने, इट इज कंपोनेंट लेवल डिजाइन प्रोसेस दैट फॉलोज अ स्टेप बाय स्टेप रिफाइनमेंट प्रोसेस। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रिफाइनमेंट का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे अब हम लॉगिन हमने लिख दिया था, अटेंडेंस चेकिंग लिख दिया था। अब लॉगिन के बाद जैसे लॉगिन करते समय हो सकता है यूजर जो होगा वो रॉन्ग आईडी पासवर्ड भी डाल सकता है, तो आपको यहाँ पे क्या वैलिडेशन यूज करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ कौन सी लैंग्वेज में ये इंप्लीमेंटेशन करोगे, क्या उसका कोड होगा, ये सारी चीजें उसका डिफाइनिंग हम इस वाले लेवल में
करेंगे। तो जो भी ये कंपोनेंट्स हमने यूज़ किए थे, इसको और भी डिटेल्ड फॉर्म में कैसे बनाया जाएगा और इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है, या वो क्या टास्क ये मॉड्यूल्स यहाँ पे मीन्स परफॉर्म करेंगे, वो सारी चीज़ों को हम मेंशन करेंगे इन लो लेवल डिज़ाइन। तो इसको कह सकते हैं कि जो भी इसका है, ये कंपोनेंट जो भी इसमें इन्वॉल्व है, इसको और भी रिफाइंड फॉर्म में और भी डिटेल्ड फॉर्म में इसमें लो लेवल डिज़ाइन में प्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा इट डिस्क्राइब्स ईच एंड एवरी मॉड्यूल इन डिटेल। ये भी हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे कि सारे जो भी मॉड्यूल्स इसमें इन्वॉल्व है उसको ज़्यादा डिटेल्ड फॉर्म में ये डिज़ाइन करता है, उसको यहाँ पे स्पेसिफाई करता है, जिससे कि जब भी अब इसके बाद कोडिंग जब की जाएगी तो कोडिंग में जो भी यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, अब उसको हम सिंपली क्या करेंगे, इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो वो तो आपका नेक्स्ट फेज हो जाएगा, बट इन डिजाइनिंग फेज वो सारे टास्क, सारे एक्टिविटीज को यहाँ पे 1 बाय 1 मेंशन कर लेंगे, जिसको सिर्फ अब डायरेक्टली बस कोड करना बाकी रह जाए। बस मॉड्यूल के फॉर्म में सारा इन्फॉर्मेशन, सारी यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट, वो सभी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये थे आपके 3 डिज़ाइन लेवल्स: आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन एंड लो लेवल डिज़ाइन। आर्किटेक्चरल लेस स्पेसिफिक, लेस डिटेल्ड; हाई लेवल डिज़ाइन एज कंपेयर टू आर्किटेक्चरल मोर डिटेल्ड है आपका ये हाई लेवल डिज़ाइन। एंड लो लेवल डिज़ाइन की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड नोट्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।